बताइए। टोटल डिस्टेंस x है, 1/3 का मतलब हो गया x/3, नेक्स्ट 1/3 x/3, x/3 x/3 2x/3, x में से 2x/3 माइनस कर दो तो x/3 आएगा। ए से बी तक आप जा रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर, बी से सी तक आप जा रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर, और सी से डी तक जा रहे हो आप 80 किलोमीटर पर आवर। तीनों टाइम निकाल लीजिए, ए से बी तक का टाइम क्या लगा, बी से सी तक का टाइम क्या लगा, और सी से लेकर डी तक का टाइम क्या लगा। किसी का तो आंसर आया। सोनक 240/11, लेट्स चेक। टी ए बी हो गया x/3/40, टी बी सी हो गया x/3/60, और टी सी डी हो गया x/3/80। यहां से मिल गया मुझे x/120, टी बी सी x/180, और टी सी डी x/240। ठीक, तो टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम इज इक्वल टू x बाहर आ जाएगा, 0 भी बाहर आ जाएगा, मतलब 10 बार ले लो, अंदर बचेगा 1/12, 2 भी 20 बार आ जाएगा मेरे ख्याल से, x/20, तो ये हो गया 1/6, 1/9, और 1/20 बार नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है ना, 12। इसको अगर अपन सोल्व कर दें तो x/120, 6, 9 और 12 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 6, 9 और 12 का एलसीएम, बताइए। 6, 9 और 12 का एलसीएम 36। वेरी गुड। 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36। तो यहां से हमें मिल गया टोटल टाइम 4, ये हो गया 10 13/13x डिवाइडेड बाय 20 into 36। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो x डिवाइडेड बाय 13x इंटू 20 into 36, ये डिवाइड नहीं होगा, 720/13। फाइनल आंसर बोलो, फाइनल आंसर इज व्हाट, 720 डिवाइडेड बाय 13। 720 divided by 13, yes, 55.38 किलोमीटर पर आवर। गुड। सिद्धि का आंसर सही बोला क्या, सिद्धि का आंसर सही है क्या भाई, चेक करके बताओ। इसी पैटर्न पर जो क्वेश्चन आया था AIEEE में, वो क्या था देखो, a car
travels one third of total distance traveled with V1. Next, one third with V2 and remaining one third with V3. Average speed of car is फर्स्ट वन थर्ड V1 से, सेकेंड वन थर्ड V2 से और लास्ट वन थर्ड जो बचती है V3 से. तो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ कार? ये क्वेश्चन पूछा था AIEEE ने. पहले टाइम निकाल लिए तीनों केसेस में. आज सब लोग आलस आलस कर रहे हैं. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. तुम इस लेवल के बच्चे नहीं हो कि तुम्हें इतना टाइम लगे. जल्दी करो. ये सर्वेश का आ गया आंसर. बिल्कुल करेक्ट है. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x. वन थर्ड V1 से जा रहा है, नेक्स्ट वन थर्ड V2 से, लास्ट वन थर्ड V3 से. पहला टाइम हो गया मेरे पास x/3 V1, दूसरा टाइम हो गया x/3 V2, थर्ड टाइम हो गया मेरे पास x/3 V3, सॉरी हाँ 3V3. टोटल टाइम आ गया x/3 इज कॉमन 1/V1, 1/V2, 1/V3. x/3 LCM इज व्हाट? V1, V2 एंड V3. V1 से डिवाइड करेंगे तो V2, V3, V2 से डिवाइड करेंगे तो V1, V3 और V3 से डिवाइड करेंगे तो V1, V2. ये टाइम हो गया. तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, that is x divided by x/3 V2 V3 V1 V3 और V1 V2 V1 V2 V3. तो यहां से आगे x से x कैंसिल 3 V1 V2 V3 डिवाइडेड बाय V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2. ठीक है. तो एक तो होता है डिस्टेंस डिवाइड होने वाला, एक होता है टाइम डिवाइड करने वाला. तीन कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें, डिस्टेंस डिवाइड करना, टाइम डिवाइड करना, फिर दोनों का मिक्स.
तो अपन करते हैं टाइम डिवाइड में कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। कार ट्रेवल्स total distance in two equal time intervals with speed v1 and v2. तो एवरेज स्पीड ऑफ कार इज, अभी भी कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आया है। हमें क्या करना है भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ध्यान से देखो जरा, टोटल डिस्टेंस वही x है। अब हमने आधे टाइम, मतलब टोटल टाइम मान लो इसको t टाइम लग रहा है, तो t टाइम में से t/2 टाइम तक वो चला v1 से, और बाकी का t/2 टाइम तक चला वो v2 से। ठीक है, इसका मतलब देखो, मान लीजिए v1 से t/2 टाइम में कितना चल गया बेटा, x1। तो x1 कितना हो गया, v1 t/2। दूसरी डिस्टेंस x2, v2 इंटू t/2। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 विच गिव्स अस v1 प्लस v2 बाई 2 इंटू t। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। एवरेज स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, v1 प्लस v2 बाई 2 इंटू टी, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, t से t कैंसिल। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई हमारे पास, v1 प्लस v2 बाई 2। तो v1 प्लस v2 बाई 2 कब यूज करना है, जब दो इक्वल टाइम इंटरवल में कोई कार ट्रेवल करती है तो। नोट कीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे फिर अपन। चलो देखो, जैसे a car travels total distance in two time intervals to equal time intervals with speed 40 किलोमीटर पर आवर and 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ कार इज। आंसर बता दीजिए ओरली। इस केस में क्या होगा, v1 प्लस v2 बाई 2, और v1 प्लस v2 बाई 2 का मतलब क्या हो गया बेटा, 40 प्लस 60 बाई 2 दैट इज 100 बाई 2, 50 किलोमीटर पर आवर। यस, 50 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा था। देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोल्व करना।
देखो, an object travels half of the total distance traveled with 40 kilometer per hour and remaining half in two equal time intervals with 70 kilometer per hour and 50 kilometer per hour. Average speed of car is, बहुत ध्यान से सोच समझ के कीजिए, ये मिक्स क्वेश्चन हो गया, इसमें हाफ ऑफ द डिस्टेंस भी है और इसमें हाफ जो टाइम में जो इंटरवल है वो भी है, मिक्स क्वेश्चन हो गए। हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड 40 किलोमीटर पर आवर, remaining half in two equal time intervals with 70 kilometer per hour and 50 kilometer per hour, then what will be the average speed of car? इस क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि पिछले दो क्वेश्चन, पिछले वाले जो दो टॉपिक बताए मैंने वो सही है कि नहीं है। यस सोनक, यू आर राइट, वेरी गुड। और किसका आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए, सबको आना चाहिए, मिक्स क्वेश्चन है। देखो, टोटल डिस्टेंस था हमारा x, इसमें से x बाई टू तो जा रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर से, और इस x बाई टू को दो टाइम इंटरवल में t बाई टू में गया, वो फर्स्ट t बाई टू गया 70 से, और जो रिमेनिंग t बाई टू गया वो 50 किलोमीटर पर आवर से। अभी हमने सीखा था कि अगर दो इक्वल टाइम इंटरवल हो तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो v आएगा, v एवरेज, वो क्या आता है, v1 प्लस v2 बाई टू, दैट इज 70 प्लस 50 बाई टू, इट गिव्स मी 120 बाई टू और 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उसने x बाई टू डिस्टेंस जो ट्रेवल की वो 60 किलोमीटर पर आवर से की। ओके, अब हमारा पुराना कॉन्सेप्ट आ गया, कौन सा, हाफ डिस्टेंस वाला। अब ये देखो कि ए से लेकर बी तक जाने में कितना टाइम लगा, तो ए से लेकर बी तक जाने में जो टाइम लगा टी ए बी, वो क्या है बेटा, एक्स बाई टू बाई 40 या एक्स बाई 80। बी से सी तक जाने में 60 से जा रहा है तो एक्स बाई 120, तो टोटल टाइम कितना हो गया, एक्स बाई 80 प्लस एक्स बाई 120, तो एक्स बाई ये हो गया एक्स बाई 40, 1 बाई टू प्लस 1 बाई 3, यहां से मुझे मिल गया ये 2 5 बाई 6, यानी कि x बाई 40 इंटू 6, तो एवरेज स्पीड ये क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज x डिवाइडेड बाय
5x सॉरी, तो 5 8 जा 40, x बाई 48, x बाई 48, तो ये हो गया मेरे पास 48 किलोमीटर पर आवर। किसी ने आंसर दिया था 48 किलोमीटर पर आवर, किसने दिया था? यस, सोनक ने, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम पैटर्न पर आया हुआ है। An object travels half of the total distance traveled with speed v naught and remaining half in two equal time intervals with v1 and v2. Average speed of car is, करके बताइए, सबको आना चाहिए, ये मैं नहीं बताऊंगा। आधा डिस्टेंस v नॉट से कर रहा है, बाकी के आधे डिस्टेंस दो इक्वल टाइम इंटरवल में v1 v2 से कर रहा है, तो फिर टोटल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी कार की, आपको बतानी है। मैं 2-3 मिनट का टाइम देता हूं आपको। आपको हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वी नॉट, जैसे अभी ये जस्ट ये जो क्वेश्चन किया था ऐसा कैसा ही है, बस इसमें न्यूमरल्स नहीं है। चलो चेक करते हैं। देखो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस थी हमारे पास x, इस x का x बाई 2 ये v नॉट से जा रहा है, बाकी का जो x बाई 2 था इसमें t बाई 2 टाइम तक v1 में, t बाई 2 टाइम तक v2 में। तो इसका मतलब a b c, पहले हाफ टाइम वाला कंसेप्ट लगाएंगे, तो हाफ टाइम में जो v होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, v1 प्लस v2 बाई 2। इसका मतलब b से लेकर के c तक तो किससे गया, v1 प्लस v2 बाई 2 से, और a से लेकर b तक किससे गया, v नॉट से। तो इसका मतलब t से लेकर a से लेकर b तक का टाइम क्या आ जाएगा, x बाई 2 डिवाइडेड बाई v नॉट, जो देगा हमें x बाई 2 v नॉट। उसके बाद t b c, b से लेकर c तक, देखो ध्यान से, x बाई 2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब x डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये b से लेकर c तक का टाइम है, ये a से लेकर b तक का टाइम है, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, t a b प्लस t b c, इट गिव्स मी
x by 2 v नॉट प्लस x by v1 प्लस v2। देखो बेटा एलसीएम x कॉमन है, x कॉमन है, एलसीएम क्या आ जाएगा 2v नॉट टाइम्स v1 प्लस v2, दिस गिव्स मी v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट। चेक कर लो एक बार, सही किया ना, x कॉमन आ जाएगा 2v नॉट से v1 प्लस v2 टाइम्स v1 प्लस v2 2v नॉट टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, तो x डिवाइडेड बाय x टाइम्स v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट डिवाइडेड बाय 2v नॉट टाइम्स v1 प्लस v2, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2v नॉट v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट, दिस इज द आंसर। वी नॉट v1 प्लस v नॉट, अच्छा तेरे मल्टीप्लाई कर देगा अंदर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है। 2v नॉट v1 प्लस 2v नॉट v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट, करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है, इसके ऊपर मैं प्रॉब्लम्स भेज रहा हूं भी आपको, एवरेज स्पीड के ऊपर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, आधा पौना घंटा निकाल करके आप इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। बाकी सवाल अपन कल पढ़ेंगे। एवरेज किसी को कुछ पूछना है?